घर के बाथरूम में वो इंसानी शक्ल का पुतला किसने रखा था और किस मकसद के लिए रखा था? क्या जादू टोना अपने रिश्तेदार ही करते हैं या कोई और भी कर सकता है? देखिए आज की स्टोरी में। 4 साल पुरानी बात है, जब गज़ाला बहुत छोटी थी। उन्होंने लाहौर में एक नया घर तामीर करवाया और वहाँ शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने से पहले इस घर में कुरान खानी भी करवाई गई और फिर जब घर में शिफ्ट हो गए तो हमने अपने सब रिश्तेदारों को इनवाइट किया और एक फंक्शन रखा जिसमें सब रिश्तेदार शामिल हुए। हमने खूब इन्जॉय किया, तस्वीरें वगैरह भी बनाई और आखिर में डिनर भी किया। अगले दिन सब रिश्तेदार अपने अपने घरों को चले गए और हम खुशी खुशी अपने इस नए घर में रहने लग गए। कुछ अर्सा तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर हमारे उस नए घर में कुछ अनजाने से मामलात होने शुरू हो गए। जैसे हमारे घर में मौजूद शीशे के बर्तन खुद से टूटने लग गए। रात के वक्त अगर कोई शीशे की चीज़ टेबल वगैरह पर पड़ी होती तो वो खुद से नीचे गिर जाती और टूट जाती। हमने इस बात को लाइटली लिया कि ये ऐसे ही हो जाता है। एक दिन मैं अपने उस नए घर में गेस्ट रूम को साफ़ कर रही थी, जो अक्सर बंद पड़ा रहता था और मेहमान जब आते तो तब खोला जाता था। जब मैं इस गेस्ट रूम के साथ अटैच बाथरूम को साफ़ कर रही थी तो वहाँ लगे वाश बेसिन के शीशे पर नज़र पड़ी तो मैं देख के शॉक्ड हो गई कि उस वाश बेसिन के शीशे पर बिल्कुल ताज़ा खून के छींटे लगे हुए थे, जबकि वो गेस्ट रूम और वो अटैच बाथरूम कई दिनों से किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया था। मैं वो खून के छींटे देखकर खौफजदा हो गई और बाथरूम से निकलने लगी तो बाथरूम के दरवाजे पर मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मुझे कोई साइड पर धक्का देकर बाथरूम के अंदर दाखिल हुआ है। मैं फ़ौरन से गेस्ट रूम से बाहर आई और सारी बात अपने शौहर को बताई, तो वो भी ये सब कुछ देखने के लिए बाथरूम के अंदर गए। तो अभी वो खून के छींटे बिल्कुल ताज़ा वहाँ मौजूद थे। हम ये देखकर परेशान हो गए और अंदाज़ा हुआ कि हमारे इस घर में मामलात कुछ ठीक नहीं है। फिर उसी रात हमें इस गेस्ट रूम में बहुत सी आवाज़ें आने लगी, जैसे वहाँ पर पूरी फैमिली मौजूद हो, जिसमें बच्चों के खेलने और रोने की आवाज़ें और औरतों और मर्दों के शोर की आवाज़ें आ रही थीं। हम ये सब देखकर बहुत खौफजदा हो गए और इस गेस्ट रूम का दरवाज़ा ना खोल पाए। अभी हम ये सब कुछ देख ही रहे थे कि हमारे डाइनिंग रूम की खिड़की का शीशा और कैबिन का शीशा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ टूट गया, जैसे इस पर किसी ने पत्थर दे मारा हो। हम दोनों मियाँ बीवी भागकर अपने रूम में आ गए और इसका दरवाज़ा बंद करके बैठ गए और फिर सारी रात हमें नींद नहीं आई। मुझे मेरे शौहर ने कहा कि मैं एक बुज़ुर्ग को जानता हूँ, तो सुबह मैं इन्हें यहाँ घर पे ले आऊँगा और सारा मामला इन्हें बताएंगे। तो सुबह होते ही मेरे शौहर इस बुज़ुर्ग के पास गए और उन्हें घर ले आए। तो उन्होंने जब पढ़ाई की तो हमें बताया कि आपके घर पर किसी ने जादू के ज़रिए जिन्नात की एक पूरी फैमिली को मुसल्लत किया है और आपके घर में वो तावीज़ अभी भी मौजूद हैं। जब हम इस बुज़ुर्ग को अपने गेस्ट रूम में ले गए तो उन्होंने वहाँ बैठकर पढ़ाई की और उस शीशे को इन्होंने गौर से देखा जिस पर खून के छींटे लगे हुए थे। तो उन्होंने हमें वहाँ से वो शीशा उखाड़ने का कहा, क्योंकि हमने वो शीशा दीवार में फ़िक्स करवाया था, इस वजह से उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल था। खैर मैंने वो शीशा उखाड़ा तो इसके नीचे दीवार में से एक सुराख था जिसका कैलिबर 4 इंच का होगा। उस सुराख में कपड़ा रखा हुआ था। बुज़ुर्ग ने वो कपड़ा निकाला तो उस सुराख में एक इंसान की शक्ल का पुतला पड़ा हुआ था। जब बुज़ुर्ग ने इसको बाहर निकाला तो इसमें बहुत सारी सुइयाँ और कीलें धंसी हुई थी और इस पर खून भी लगा हुआ था जो बिल्कुल ताज़ा था। उन बुज़ुर्गों ने हमें बताया कि ये जादू कोई आम जादू नहीं है, इसे काला जादू कहते हैं। ये जादू जिसने आप पर और आपके घर पर किया है वो कोई और नहीं, आपके अपने ही रिश्तेदार हैं और जानने वाले हैं जिन्होंने ये सब किया है। तो जब हमने उन बुज़ुर्गों से उन रिश्तेदारों का नाम पूछा तो उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। फिर उन बुज़ुर्गों ने इस पुतले को उसी गेस्ट रूम की छत पर जलाया और फिर उसकी राख को हवा में उड़ा दिया और फिर हमें 2 तरह के पानी दम करके दिए, जिसमें एक पानी का 8 दिन और दूसरे पानी का 11 दिन छिड़काव करना था। उसके बाद हमने उस घर में बहुत दफ़ा कुरान खानी भी करवाई। फिर जाके वहाँ सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। लेकिन जब भी कोई चीज़ टूट जाती थी या हमें कोई चोट लग जाती थी तो हम खौफजदा हो जाते थे, क्योंकि उस हादसे के बाद से हम इस नए घर से काफ़ी खौफजदा थे। फिर कुछ अरसे बाद हमने वो अपना घर सेल कर दिया और एक नया घर खरीद लिया। दोस्तों आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद हफीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।